करें। पूजा आरती के बाद दंडवत डालते समय हमें क्या बोलना चाहिए कि भगवान आप भक्तों का पूजा अवसर कहीं तो भी स्वीकार कर रहे हैं, वहां से मेरी भी इस पूजा को टूटी फूटी भक्ति को स्वीकार करें। मैं आप तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरी उतनी श्रद्धा नहीं है, मैंने प्रयत्न नहीं किया, आपकी आज्ञा का अनेक बार उल्लंघन किया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। या मेरे से दिन में जो भी अपराध घड़े हैं उन अपराधों की माफी मांगनी है और परमेश्वर को प्रार्थना करनी है, उनके गुण वर्णन करने हैं। और पंगत के समय दंडवत डालते समय हमें क्या बोलना चाहिए? आप ज्ञानी हैं, परमेश्वर के राजकुमार हैं, आप परमेश्वर के समान हैं, आपको प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे इस टूटे फूटे भावहीन श्रद्धाहीन रूखे सूखे अन्न का स्वीकार करें। आपके योग्य ये विधि भी नहीं है, आपके योग्य के ये भोजन भी नहीं है, फिर भी आप भगवान को प्रार्थना करें कि मेरे इस क्रिया को स्वीकार करें। ऐसा ज्ञानियों के सामने प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करें, ऐसा दंडवत डालना जरूरी है। मन में कैसे भाव लाने चाहिए, यही जो आपको बताए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारे लिए कौन सी विधि अनिवार्य है? कल ही हमारे एक बहुत बड़े विद्वान बाबा जी ने बताया है कि स्मरण, इस विधि में कोई भी समय का बंधन नहीं है। स्मरण, नाम स्मरण, आप चलते फिरते उठते बैठते, पैरों में चप्पल है, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हर वक्त जब सकते हैं, उसमें समय का बंधन नहीं है। पूजा प्रसाद भी आप कितनी ही बार कर सकते हैं, उसमें भी बंधन नहीं है। बाकी विधियों का समय 3-3 घंटे है, बाकी विधियों के समय 3-3 घंटे है। 3 घंटे सुने, 3 घंटे सुनाएं, 3 घंटे याद करें, 3 घंटे सेवा करें, 3 घंटे व्यापार करें, 3 घंटे दास्य करें, 3 घंटे, ये बाकी विधियों में समय है, लेकिन इन विधियों में समय का बंधन नहीं है। जब हम घर से हाथ धोकर आते हैं और धुले हुए कपड़े पहनकर आते हैं, फिर भी पूजा से पहले हाथ धोना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हमने जो कपड़े पहने हैं वो राजस और तामस हैं। ये भी जो मंदिर के कपड़े हैं वो भी, उनमें भी रजतम तो है, लेकिन वो विशिष्ट उस विधि के लिए ही रखे जाते हैं, उससे हम और शरीर का अंग नहीं पहुंचते, इसलिए उसमें सफाई है। और हमारे कपड़े जो हैं, कितना भी हम शरीर को 10 बार भी साबुन से धो लें, कितने भी परफ्यूम लगा लें, फिर भी शरीर की एक बदबू हर वक्त है जो निकलती है। आप पास बैठ के देखें, आपका अनुभव आएगा। इसलिए हाथ धोने के बाद पूजा के लिए हमें अलग ही कपड़ा रखना चाहिए। यदि एक सन्यासी मुख्य विकार तथा विकल्प मुख्य दोषों से बच जाता है मगर आचरण नहीं कर सकता, तो क्या उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? इसके अलावा भगवान ने जो आचार के पहले 26 वचन बताए हैं, उन दोषों का भी आचरण नहीं करता, उनसे भी बचता है, तो निश्चित ही हमारे आचार्य जी ने एक भविष्यवाणी की है कि मेरा साधु 5 नाम ही जानता है, विकार विकल्प हिंसा का आचरण नहीं करता, इन दोषों से बच जाता है, तो निश्चित ही वो ईश्वर के प्राप्ति में जा सकता है। लेकिन वो जो थोड़ी थोड़ी उसको विधि आती है उसके ये अधीन रहे, उस सेवा के वचनों के नियमों के अधीन रहे। विधियों से अलग हो जाएगा तो धर्म से गिर जाएगा। इतनी सतर्कता हो, सावधानता हो, तो उसको ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करने पर हो सकती है। भाई जी, एक प्रश्न ऐसा है, क्या पूजा करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप कटते हैं या नहीं? आप पूजा नमस्कार करने के फायदे भी बताएं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि रोज की अविधियों को दूर करने के लिए पूजा प्रसाद करनी चाहिए। रोज की अविधियां, हम पानी गिराते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, आग जलाते हैं, कपड़े धोते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हिलते जुलते हैं, बहुत सी अविधि। अविधि मतलब क्या? जीव जंतुओं की हिंसा, किसी का दिल दुखना, खुद का दिल दुखना, दूसरे को दुखाना, ये अविधि है। इन अविधियों को धोने के लिए रोज ही पूजा प्रसाद करनी पड़ती है। लेकिन उस पूजा प्रसाद करने के बाद जब हम
परमेश्वर की अप्राप्ति का दुख करते हैं कि भगवान ये तो पूजा प्रसाद है, आप कब मिलेंगे, ये तो पूजा किए पर और कब मिलेगी, ये तो पूजा कर लिया ज्ञान कब मिलेगा, ये पूजा कर ली लेकिन स्थान और कब मिलेंगे, ये स्थान हो गया प्रसाद बाकी कब मिलेंगे, ये हो गया ज्ञानी कब मिलेंगे, वो हो गया तो मुझे ज्ञान परमेश्वर का प्राप्त कब होगा, सब हो गया तो अनुसरण कब होगा, ये भी हो गया तो स्मरण कब होगा, स्मरण भी करता हूँ तो आचार नहीं कर सकता। इन दोषों को याद करके पिछले दोषों को याद करना, वर्तमान दोषों को याद करना, आगे होने वाले इन्हीं दोषों से मैं धर्म से गिर जाऊंगा, इसके बारे में पश्चाताप करते हुए अगर वो दंडवत डालता है तो उसके और भी दोषों का नाश हो जाता है। लेकिन वो क्या है, जैसे बच्चे को रात को भूख नहीं होती या वो किसी कामवश कोई घर में कोई फंक्शन है, वो त्योहार होने की वजह बच्चा सो जाता है, खाना नहीं खाता, माँ उसको दूध पिला देती है, उठा के गिलास मुंह में लगाती है और सो जाता है, उसको नहीं मालूम मैंने दूध पिया है, वो सुबह उठता है माँ का पल्ला पकड़ता है, मैंने रोटी नहीं खाई मुझे खाना दे, वो पीछे 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 माँ के घूमता है, माँ को मालूम है इसको दूध पिलाया मैंने, दूध पिलाया उसको मालूम है, जब तक उसको भूख नहीं लगती तब तक वो खाना नहीं देती। इसी तरह ही हमारी पूजा प्रसाद करने से जो गुण बढ़ते हैं या दोष झड़ते हैं वो हम देख नहीं सकते, उसका भविष्य एक ज्ञानी बताएगा, जरूर बताएगा, क्योंकि उसको पूजा प्रसाद करने के बाद उसके रजतम दूर होते हैं, सत्व आता है, ईश्वर की प्रसन्नता के कार्य उसके प्रति होते हैं, उसको सहायता मिलती है। ऐसे जो प्रसाद नमस्कार करने के बाद जो 6 फायदे हमारे प्रसाद सेवाकारों ने बताए हैं वो कार्य भी होते हैं, गुण भी बढ़ते हैं, दोष भी झड़ते हैं। भाई जी, यहाँ पर जिसकी लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है वो हरिपाल का एक प्रश्न है कि मैं काम के सिलसिले में दूसरों मंत्रों में जाता हूँ तो नाम नहीं जपा जाता और ध्यान भी नहीं लग पाता, पाठ भी नहीं किया जाता, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? सच कहे तो माँ मरे, झूठ कहे तो बाप कुत्ता खाए, क्या करूं? क्योंकि उसका पेट भरने का वो साधन है, इसलिए अगर पेट भरने का साधन के लिए हमें ये धंधा करना पड़ता है तो भगवान को प्रार्थना करके निकलें कि भगवान जी मैं चलते फिरते उठते बैठते आपका ही नाम स्मरण कर सकूं। जब इतने प्रोग्राम में उसको अब अकेला ही बैठा है, वहाँ बैठ के नाम जप सकता है। अगर और कुछ कार्य हो भी रहे हैं तो कोशिश करे कि अपना नाम अपने कानों तक उसको आवाज आए, उसमें उसका फिर ध्यान तो नहीं लगेगा लेकिन नाम स्मरण हो जाएगा, प्रयत्न करने से हो जाएगा, करत करत अभ्यास करते करते हो जाएगा। नहीं भी होता तो घर में आकर पूजा प्रसाद करें, भगवान से कान पकड़कर माफी मांगे, दंडवत डालें और आगे के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति दे, हो जाएगा। प्रश्न ऐसा है, विधि निषेध का ज्ञान होना अधिक आवश्यक है या स्वामी के वचनों को याद करना, पोथी को पढ़ना, दोनों में से पहले कौन सा कार्य पहले करना चाहिए जिससे अविधियों अनिष्टों से बचा सके? शरीर को दोनों टांगों की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों को याद करना भी जरूरी है, उसके ऊपर चलना भी जरूरी है। वो चलते वक्त अविधियों से बचना और विधि को स्वीकार करना ये भी जरूरी है, नहीं तो गिर जाएगा। अगर वो परमेश्वर का वचन याद कर रहा है कि पानी पिलाना है, साधुओं को पानी पिलाना है, मटके में पानी डालना है, ठंडा करना है, बाल्टी से पानी ला रहा है और पानी लाते लाते रास्ते में कीड़ियां जा रही हैं, उसके ऊपर वो अगर वो पाँव दे देता है तो वो विधि में अविधि हो गई, वो अविधि बढ़ जाती है, उसको मालूम नहीं होता तो वो धर्म से गिर जाता है। इसलिए आप ही मंच संचालक ने जो सबसे पहले बताया था कि दास्य जो हैं परमेश्वर के सेवा करने से मुक्ति होती है, और दूसरी तरफ हमारे भगवान साधन दाता ने यही भी बताया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। अगर हम साक्षात ईश्वर अवतार के पास बैठे हैं तो वहां पर भी हमें ज्ञान की जरूरत है, तभी उसकी सेवा करने से मुक्ति होगी। आपने महाभारत देखी होगी, दुर्योधन जब अपना हिस्सा मांगने आए और अर्जुन देव भी आए तो दुर्योधन सिर के पास बैठ गया कि दुश्मन के पास मैं पैर के पास बैठ के ऐसे बैठूं, और अर्जुन देव आए तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी राजा, ये भी राजा, ये भी मांगने आया, मैं भी मांगने आया हूँ, लेकिन मेरे ये स्वामी हैं और ये मेरा दुश्मन है, दुश्मन के नीचे बैठना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम दोनों प्रतिपक्षी हैं,
विरुद्ध पक्षी हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा के निमित्त वो भगवान के पलंग पर बैठ जाता है, तो वो विधि अविधि भी विधि के समान है। ऐसा अगर ज्ञान युक्त भगवान का वचन पालन करेंगे तो हम धर्म में स्थिर रहेंगे, नहीं तो हो सकता है गिर जाएंगे। इसे दोनों ही चीजें जरूरत है। भाई प्रश्न ऐसा है, माहौर साधक को जाना चाहिए या नहीं? बद्रिका आश्रम साधक और भक्तों को जाना चाहिए या नहीं? द्वारका श्री कृष्ण जी का स्थान है, वहाँ साधक और भक्तों को जाना चाहिए या नहीं? माहौर के लिए तो मैं स्पष्ट ही कहूंगी कि नहीं। क्यों? कि हमारे साधनदाता ने खुद ही बताया है। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ भी मैं जाऊंगी कि साधक को वो देवता विघ्न करती है। विशेषता संन्यास लेने के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। संन्यास से पहले आप लोग देवताओं के कर्मों से शरीर में बनाने वाली प्रकृति के अधीन है। हो सकता है आपकी जो प्रकृति है वो देवता है, वो अगर ऊंच है तो करवा सकती है, उसके लिए दोष नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने थोड़ी बहुत ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ी है, गीता का ज्ञान होता है उनको, तो उन्हें ये अमल में लाना चाहिए कि एक बार करने के बाद बार बार ना जाए, उन दोषों से बचने की कोशिश करें। दूसरा नंबर है बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम में जो लोग जाते हैं वो पूर्वजों के अनुरूप नहीं है कार्य, शास्त्र के अनुरूप नहीं है। कहीं भी हमारे भगवान ने ये बताया नहीं है कि आप बद्रिक आश्रम जाएं। अगर हम जाते भी हैं तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्म स्थान के लिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में पंचालेश्वर हर इंसान ने महीने में जाओ तो मुझे कबूल है। वहां तो हम जाते नहीं और दूर की दौड़ लगाते हैं। उसमें सिर्फ भाव है, ये विधि नहीं है। भाव जो है वो अंधश्रद्धा का है, मैं उसको मान्यता नहीं दूंगी। बाकी शायद कुछ और विचार किसी को हो तो आप व्यक्तिगत उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए विरोध ही रखूंगी कि बद्रिक आश्रम नहीं जाना चाहिए। रहा तीसरा द्वारका। द्वारका में लोग सोचते हैं श्री कृष्ण भगवान की द्वारका है। वो जो श्री कृष्ण भगवान की द्वारका थी वो सामर्थ्य से बनाई गई समुद्र के बीच में थी, और वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जैसे ही श्री चरण बाहर निकाला वो डूब चुकी है। उसके बाद भगवान का पोता वज्रनाभि ने भगवान की आकृति की एक मूर्ति वहां बनाई और उसको द्वारका नाम दिया और वो मंदिर बनाया। वो भी शायद है या नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। इसके अलावा द्वारका में हमारे श्री चक्रपाणी महाराज जी का एक स्थान है। उस स्थान पर जाने के लिए भी शास्त्रकारों के हिसाब से विरोध है, क्योंकि भगवान के संबंधों में से एक विघात लक्षण संबंध है। विघात किसको कहते हैं? जिस संबंध में परमेश्वर